मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। सुबह को खुदा की शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफ़ादारी का इकरार करना कि मेरा खुदा वफ़ादार खुदा है, जिन्होंने सारा दिन मेरी हिफाजत की, निगहबानी की, हर मुश्किल से बचाया, हर तकलीफ़ से छुड़ाया और अपने परों में रखा और मुझे अच्छी चीज़ों से आसूदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मेरा और आपका खुदा, जो ज़बूर जिस तरह 82:8 में है कि ऐ खुदावंद उठ ज़मीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक होगा। हालेलुया। वो सब का मालिक है। जानवर अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन अफसोस के इंसान अपने खालिक को नहीं पहचानता, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं, जिसकी बदौलत हम सब कुछ हैं। उसके सिवा हम कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ उसकी आस उम्मीद होनी चाहिए, हमें सिर्फ खुदा पर भरोसा होना चाहिए। जिस तरह लिखा गया है ज़बूर 27 में कि मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं उसका तालिब रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें हमेशा सिर्फ खुदा के तालिब रहना है। वही हमारा खुदावंद है, वही हमारी चट्टान है। आज का ज़िंदा कलाम हम देखेंगे जो ज़बूर 118 से लिया गया, उसकी 6 आयत में है। खुदावन मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का, इंसान मेरा क्या कर सकता है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़। जब हमारा खुदा हमारी तरफ है, हमारे साथ है, हमारे आगे चलता है, हमारे अंदर है, तो हमें किसी का डर नहीं। इसलिए हमें सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करनी है। ऐ मेरी कुव्वत, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि खुदावन मेरा ऊंचा बुर्ज है। वो मेरी पनाह है। मेरा फ़क्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मेरा डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें देखें दानियल नबी को जब शेरों की मान में डाला गया, तो वो सिर्फ ईमान में खड़ा था और शेर उसे खा ना सके। इवन के वो 3 दिन से भूखे रखे गए थे कि जब वो देखेगा तो शेर देखेंगे तो भूख के मारे जल्दी से झपट पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि खुदावंद की बाढ़ थी और खुदावंद उसके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, मुश्किलें कैसी भी हो जाएं, हमें घबराना नहीं। हमें अपनी मुश्किलों से कहना है कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है जो बचाने वाला है। जिस तरह हम देखें ज़बूर 23:4 में भी है, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मौत के वादे से गुज़रते हों, चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं डरने का, क्योंकि खुदावंद हमारा ज़ोर है, खुदावंद हमारी ताकत है, खुदावंद हमारे छुपने की जगह है, खुदावंद ही हमारा मुहक्कम किला है, चट्टान है। तो हमें सिर्फ उसमें ही रहना है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में रंग भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख सकते हैं कि किस तरह खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हमें सिर्फ खुदा बाप के पाक हुक्मों को मानना है। अबार 18:4-5 की आयत में है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ रहता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। हमें सिर्फ बाप की पाक मर्ज़ी को पूरा करना है, उसे अपने से जुदा नहीं करना। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम से हमने यही सीखा है कि खुदा का वादा है कि खुदावंद ने कहा कि ना डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी शफ़क़त अबदी हमारे साथ है। मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और खुदा ने मुझे जवाब दिया। खुदावंद मेरी तरफ है, मेरा मददगार है, इसलिए मैं अपनी अदालत रखने वालों को देख लूँगा। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करना है। हम ईमान के वसीले ही से मोज़ात होते हैं। ईमान ही के वसीले से इब्राहिम खुदा का अच्छा दोस्त बना। इब्राहिम जो आज भी कौमों का बाप है। और हम देखते हैं
हनूक भी ईमान ही के वसीले से ज़िंदा उठा लिया गया। ईमान ही के वसीले से मोज़ात होते हैं। हमें सिर्फ ईमान में खड़े होना है कि हमारा बचाने वाला मालिक हमेशा हमारे साथ रहता है, और हमेशा हमें अपनी फ़िक्रें खुदा पे छोड़ देनी है, क्योंकि खुदा को मेरी और आपकी फ़िक्र है। वो खुद कहता है, बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मुझे अपना बोझ दे दो और मेरा हल्का जुआ ले जाओ। खुदा का हल्का जुआ क्या है? उस बाप की खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक ले जाना है। खुदा के कलाम को, उसके वादों को दुनिया तक बताना है कि किस तरह मेरा खुदा मेरे साथ रहता है और किस तरह मेरा खुदा मुझे बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद सबके साथ हो, क्योंकि खुदा ने वादा किया, मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी दस्तबरदार होऊंगा। बाबा, इस कलाम को और इस कलाम के वादों को मैं सब के लिए मांगती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। तमाम बीमारों को बाप जी आपकी पाक हजूरी में रखते हैं, क्योंकि आपने खुद कहा बाप कि मैं ही तेरा शाफ़ी और मैं ही तुझे बचाता हूँ और मैं ही तेरे गुनाहों की माफ़ी हूँ। बाप जी, जब हम आपकी हजूरी में आकर माफ़ी मांग लेते हैं तो आप हमें माफ़ कर देते हैं, और गुनाह ही के वसीले से बीमारियां लानते ज़िंदगी में आती हैं। बाप जी, जब हम आपके साए में रहेंगे, आपकी शफ़क़त में रहेंगे, तो खुदा हमेशा जीते रहेंगे, अबदी ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। खुदा बाप सबको बरकत दे, सबके साथ हो। जो सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक करें। इन बुरे हालात में खुदा बाप अपनी हिकमत से और कुदरत से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। अब खुदा का फजल, खुदा की रहमतें, उसकी तमाम बरक़ात सब के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहें, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।